Bhagavatam Namo Siddham Namo Ayam Namo Jnana Namo Dhamma Sabsoda Cetari Namo Dhamma Namo Siddham Namo Shyam Kiri Patu Namo Gulam Cetari Lagun Madandar Gurma Siddham Gurma Shyam Gurma Kiri Patu Namo Gurma Cetari Sana Bhavajami Ente Sana Bhavajami Siddhi Sana Bhavajami Sau Sana Bhavajami Kiri Patu Namo Sana Bhavajami Om Dim Anadi Mantra Namo Shri Shanti Doste Doste Jai Guru Om Namo Deva Bhagavate Krishna Siddhi Doste Shri Devi Namo Namo Shri Shanti Namo Santi Grasa Virunasne Sarvurasne Sarvurasne Sarvchanda Vargasne Om Ram Virunasne Sarv Shanti Guru Guru Om Chupan Kiti Kiti Gate Gate Parvinas Potas Potas Sashkanan Guru Guru Paramatram Chene Chene Paramatram Gende Chacha Om Pot Sarv Shanti Guru Guru। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आचार्य जी के 9 चरण चिन्ह की प्रतिष्ठा होना है। चूँकि वो तो सब बता दिया गया है, मुख्य बात करते हैं। जैसे न्यूज आती है 100 आती ना 100 हाइलाइट्स, इसी प्रकार से अब पंचम काल का समय चल रहा है और मैं बहुत दुखित हूँ। स्थितियाँ बहुत बिगड़ती जा रही हैं और मैं बस रोता नहीं हूँ, लेकिन बहुत दुख होता है। मुझे याद आ गया कि आचार्य श्री का राजस्थान में जब थे तो पत्र आया था। किसका? आचार्य श्री की ओर से आया था और मैंने उस दिन तो पढ़ा था, लेकिन जब आचार्य श्री हमारे बीच में थे, लेकिन आचार्य जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था और पूरी दुनिया बस यही भावना कर रही थी कि आचार्य जी स्वस्थ रहें। तो बस आचार्य जी की तरफ से 1 जनवरी 2024 को ये लिखा गया विशेष पत्र कि समाधि के लगभग 1.5 माह पूर्व अपने आप को संभालने संवारने साधना हेतु और सामर्थ्यवान हो सकें, इसलिए लिखा गया था ये। और निंदा करना ये हम लोगों के लिए है, आप लोगों को नहीं, लेकिन आप लोग भी करेंगे तो बहुत अच्छा है, हम भी करेंगे। आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो हमने सोचा कि अपन भी, गुरुजी तो नहीं हैं तो अपनी आपको संभालना, और निंदा आलोचना व ग्रह स्वयं अपनी होती है, पर की नहीं होती। आचार्य जी के ही हैं शब्द, हमारे नहीं हैं। हम बस सिर्फ पढ़ के बता रहे, हम लोगों के लिए उन्होंने ऐसा पहले से बता दिया था। प्रतिक्रमण करते समय अपनी आंखों में पानी आना चाहिए और भविष्य में संलेखना कैसे होगी स्वयं की ऐसी, इसका चिंतन करना सबके लिए। ये उनने ये अंतिम उनके शब्द हैं। अंतिम माने उस समय जीवित अवस्था में उन्होंने ये बोला था। भावना यानी वैराग भावना, सूल्य कारण भावना, अनगार भावनाओं का जितना चिंतन करो उतना कम है। बड़े बड़े योगी भी पंच परमेष्टि को नहीं भूलते, सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। समझ गया किसके लिए ये? सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। बस अब हम सब बताएंगे, आप इशारे में सब समझ जाओगे किसके लिए चल रही बात। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं इसी दोहे को दोहराता रहता हूँ, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। ये आचार्य श्री के अंतिम शब्द हैं। अब शरीर इस काबिल नहीं रहा, अतः अपनी जिम्मेदारी को सभी देखते हुए हम पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है मतलब उनका शरीर ऐसा कमज़ोर हो गया था, तो उन्होंने ये चंद्रगिरी से 1 जनवरी 2024 को मतलब अपन किसी महाराज जी के माध्यम से भेजा था सब संघ के लिए। पूरी बातें तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन सामान्य कॉमन बातें बता रहे हैं। कुछ ऐसी बातें होती जो हम लोगों के लिए हैं, वो आपको नहीं बताएंगे। अब पूर्व में देने योग्य आप सभी को दे दिया गया है। कुंडलपुर में उन्होंने बुलाया था हम लोगों को, सब संघ को दे दिया गया। ओमकार ध्वनि महामंत्र का सहारा है, सबसे बड़ा संबल है, दृष्टि में रखना। अड़मोकार मंत्र, ओमकार ध्वनि सबके लिए, ये पूरे देश के लिए, विदेश में जो भी रह रहे हैं सबके लिए संदेश है। मैंने एक बार और बताया था ये वाला, फिर से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए अपनी पीड़ा नहीं, ये गुरु जी की पीड़ा बता रहा हूँ मैं, ये मेरी पीड़ा नहीं है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पीड़ा है, वो मैं बता रहा हूँ। और आचार्य कुंद कुंद की गाथा टैबलेट गोली है। उभयरणम जिणमग्गे, पूरी गाथा तो नहीं है, शॉर्ट। अष्टपाहुड़ ग्रंथ की गाथाओं में क्या लिखा है, साधु के लिए क्या संज्ञा दी है, अब हम यहाँ से उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है ना।
साधु के लिए क्या संज्ञा दी है, मैं क्योंकि मेरी भी मर्यादा रहती, भाषा समिति रहती है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुंद कुंद के शब्द बहुत ऐसा लिखा है उन्होंने। समझ गए जो चल रहा है, वो समझ गए ना आप लोग क्या चल रहा है। सो हम अलग से तो बता देंगे, इधर नहीं बोल सकते हम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, अध्यात्म पद अध्यात्म ग्रंथों में भी क्या बता रहे हैं, ये हाइकु है। अब समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्त रोग परित्याग सामयिकम मतम, ये हम लोग प्रतिकरण में आता है। साधु जीवन के लिए विशेष सूत्र है, विपाक विचय धर्म ध्यान 31 कम विवाहेषु, यह स्वर्ण सूत्र है। इस प्रकार से आचार्य ऋषि के ये अंतिम शब्द। तो इसलिए आचार्य भगवान देखो आचार्य पद लेना नहीं चाहते थे। आचार्य ऋषि को ज्ञान सागर जी महाराज ने कितना मनाया कि देखो मेरी समाधि बिगाड़ देगा ये, इसलिए समझाओ इसको। तब एक सेठ गए और समझाया था। और पूज्य समय सागर जी महाराज को विदिशा में क्या कहा था कि वो प्रायश्चित ग्रंथ ले जाओ, पढ़ना इसको। यानी आचार्य ऋषि की शुरू से क्या भावना थी, मैं किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सब मालूम है, लेकिन आचार्य ऋषि की जो भावना थी वह पूरी नहीं हो पाई। इसलिए जो हमने बताया ये अपन समझ लें कि आचार्य ऋषि पहले से सजग थे, सावधान थे, सब जानते थे। इसलिए एक और बात थी जो आपके सामने रख रहा हूँ कि जब आचार्य पद दिया गया था, आज बहुत अच्छा दिन है और आचार्य पद दिया गया था, तो उन्होंने क्या अंतिम भावना रखी थी वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। देखो वैसे तो मैंने कई बार पढ़ के सुनाया, लेकिन आज देखकर देखो 9 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे निरापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी, मुनि श्री निस्सिम सागर जी और अलग धैर्य सागर जी गुरु सेवा के लिए पास में खड़े थे। तब मुनि श्री योग सागर जी को देखकर कहा, देखो उन्होंने पहले से ही किसी को नहीं बुलाया था। पूज्य योग सागर जी का आपको मालूम है, अचानक पहुंच गए थे तो फिर कुछ नहीं बोला। हम लोगों को विहार कर रहे थे, मना हो गया था कि नहीं जाना। वो अपनी संलेखना बहुत शांति से अच्छे से करना चाहते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो किया ही, कितने निर्दोष व्रतों का पालन किया। ये पूरी दुनिया जानती है कि सबको मालूम है। देखो बहुत गौर से सुनो आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो कल हमने आचार्य पद का त्याग कर संकल्प करके बड़ा प्रतिक्रमण किया है। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्णतया निवृत्त हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। ये कहलाती संलेखना, कोई भी विकल्प नहीं। और मेरी संकल्प पूर्वक संलेखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद ये बातें उचित समय पर सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निरापक गण एवं संपूर्ण संघ मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। और जब तक समाधि नहीं होती तब तक आप किसी से नहीं बताएंगे। अब आप कायोत्सर कर लें। ये तो आचार्य जी की पुरानी बात थी। हम देखते थे जब भी कोई कमेटी वाले जाते थे तो वो क्योंकि हल्ला हो जाता ना पूरे में, वो चुपचाप करते थे, अनियत बिहारी थे। इसलिए आचार्य जी के आदेश अनुसार 16 अप्रैल 2024 वही थी ना डेट, कुंडलपुर में आचार्य पद सबको बुला करके। क्यों? जैसे अपन कोई काम करते सबको क्यों बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते, क्योंकि लोग नाराज हो जाते, घर के, परिवार के, समाज के, कमेटियों को, सबको इसलिए बुलाते कि मतलब बाद में लोग कहते हमें पता ही नहीं चला। इसलिए आचार्य जी ने जो घोषणा की थी उसी के अनुसार, वो भावना के अनुसार हम लोगों के पास भी संकेत आया कि कुंडलपुर में सबको आना है। ये आचार्य जी की जो भावना लिखित में है ही हमारे पास। इसलिए देखो उनकी जो भावना थी उसके अनुसार जो किया। आचार्य पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के साथ मैं बहुत बरसों रहा और मुझे याद है, मैं कई बार इसलिए सुनाता हूँ बार बार कि मुझे दुख भी होता है, कष्ट भी होता है और मेरी भी कमियां हैं। और मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि आचार्य श्री के चरणों में यहीं से नमोस्तु करते हुए कि मैं भी साधना करूँ, मौन साधना करूँ, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सप्रस्ते। भावना इसलिए करता हूँ
कि मेरी भावना है कि शांति से साधना करूं, क्रांति से प्रभाव ना करूं। तो मैंने बहुत कार्य किए। अब आचार्य ऋषि के जो संकेत हैं मेरे लिए, सबके लिए हैं, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि किसी से कुछ कहना नहीं पड़े। आचार्य ऋषि ने देखो, सबको मालूम है, मैं आज अभी प्रसंग नहीं है बताने का, समय भी बहुत हो रहा है, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि आज बहुत स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मैंने दीक्षा जब ली कि जिन शासन की प्रभावना हो, अप्रभावना ना हो। और जो युद्ध चल रहा है ना, विराम लगना चाहिए। मेरी भावना है, मैं व्यक्तिगत छोटा हूं मैं, लेकिन मेरी भावना है, मैं किसी को आदेश नहीं दे रहा हूं। और किसी को बुरा लगे तो क्षमा भी मांग लेता हूं मैं, कि मैं तो कहता हूं दोनों ओर से एक समन्वय बने, जिससे कि कुछ ऐसा नहीं हो। जो भी बातें हैं अब विराम लगना चाहिए और आचार्य ऋषि की भावना पूरी होना चाहिए। इसलिए मैं यही भावना करता हूं कि जब तक आचार्य ऋषि के चरणों के दर्शन नहीं होते साक्षात, जब तक सम्यक शिखरती चंपापुर पावापुर के दर्शन नहीं होते, मैं भी बहुत सारे नियमों का पालन करूं, कुछ त्याग नियम आदि। इसलिए कि आज बहुत अच्छा शुभ प्रसंग है कि इस प्रकार से सबको साधना करना है। देखो, परिवार में भी सब कुछ होता है तो क्या करते अपन, बैठ के चर्चा करके ही उसको करते हैं। कोर्ट में भी केस जाते हैं, हमें एक बार किसी ने बताया था कि बाद में समझौता ही होता है। तो जो हो रहा है अप्रभावना बिल्कुल नहीं हो। मेरी भी तो यही भावना है। मैंने रामटेक में भी आचार्य ऋषि से कहा था कि मेरे द्वारा कोई अप्रभावना का कार्य ना हो। प्रभावना हो चाहे नहीं हो, सम्यक दर्शन का एक अंग है। तो ये सब बहुत दुखित करने वाले ऐसे क्षण उपस्थित होते हैं। आज आचार्य ऋषि का जो युग था वो अलग था, उनके नाम से इतना पुण्य था कि सब कुछ होता चला जाता था। अब वो नहीं हमारे बीच में। मैं पठारी में भी जब उनके बारे में बोल रहा था तो मेरे आंसू आ गए थे और मुझे बहुत दुख हुआ था। इस प्रकार से अपन सबका कर्तव्य है कि ऐसी माला फेरें, आज से शुरू करें आचार्य ऋषि के नाम की या प्रभु के नाम की, पार्श्वनाथ भगवान की माला शुरू करें। हे भगवान, ये उपसर्ग दूर हो और पुनः वही युग आए, क्योंकि पंचम काल है, बहुत कठिन है धर्म और स्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही, लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं। मैं भी बहुत दुखित होता हूं। मैं भी जब ग्रंथालय में जाता हूं तो देखता हूं इतने सारे आचार्यों ने उपकार किए और अपन क्या कर पा रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे। पंच परमेष्टि नवदेवताओं से मैं क्षमा मांगता हूं। हमारे संघ के जितने वरिष्ठ मुनिराज हैं, आचार्य महाराज से भी मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरे द्वारा कोई भी दोष लगे हों, क्षमा करें सभी मुनिराजों से। और मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज से भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि देखो अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या अंतिम समय आ जाए। ऐसी कोई स्थितियां बन जाती हैं, शरीर कब तक साथ देता है, शरीर भी धोखेबाज है। तो आचार्य ऋषि ने अपन के लिए बहुत कुछ दिया। अब उनका युग पुनः लौट के तो आना चाहिए। हम उनके लिए क्या कर पाए। सुबह भजन चल रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिनने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको क्या दे पाए। हमने क्या दिया उनके लिए, सिर्फ उनने तो सब कुछ किया। तो इस प्रकार से आचार्य ऋषि ने हम सबके लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन हम देखकर स्थिति बहुत दुखित होता है हमारा मन कि क्या कर पा रहे हैं हम। इसलिए जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें विघ्न आते हैं। और जहाँ पूरे विश्व में 10 लक्षण पर्व मनाए जा रहे हैं, अच्छे से सभी लोग मनाएं उत्साह के साथ। और गुरु चरणों की कृपा से सब विघ्न बाधाएं दूर हों। आज से सभी जाप करें, 1.25 लाख जाप का नियम लें कि हम सब विघ्न बाधाओं के लिए प्रभु या गुरु की माला करेंगे। पूरे विश्व के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, सब लोग जाप करें, इसलिए कि हमारे जिन शासन की प्रभावना होती रहे और अपन साधना भी करें, सिर्फ प्रभावना नहीं। तो इस प्रकार से अपन जो अपनी गौशाला हैं जहाँ जहाँ चल रही हैं आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से, उनके लिए भी युवा तैयार हों, 108 तो हों।
आज युवा लोग गायब हैं धर्म के क्षेत्र में, युवा लोग गौशाला में, देखो स्थिति क्या है। दूसरे लोग फिर क्या बोलते हैं। अपन ऐसी गौग्रास योजना लागू करें, उधर भी आचार्य ऋषि के चरण स्थापित करें। मेरी भावना है व्यक्तिगत, मैं भावना इसलिए बोलता हूँ कि भावना तो कर सकते अपन अच्छी, अपन ऐसी भावना करते प्रतिदिन की अच्छी प्रतिमाएं विराजमान हों, अच्छे जिनालय बने, जैन दर्शन भाव प्रधान है, इसलिए अपन भावना अच्छी करो। जैसे सम्य शेखर जी की हमारी भावना शुरू से थी, चंपापुर पावापुर के दर्शन आज तक नहीं किए मैंने, और गुरु समाधि स्थल के भी दर्शन करने की भावना है। तो अपन जैसा हमारे आचार्य महाराज का आशीर्वाद होगा उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आचार्य ऋषि का स्वर्ण ग्रंथ बना था और वो भी कार्य होना है। ग्रंथालय में भी बहुत सारी जो आचार्य ऋषि की भावनाएं थी, ऐसे बस हमें लोग चाहिए हैं जो कर सकें। जब भगवान के छत्र की बात आई तो हमारे पास 5-7 लोग आ गए और एक छोटा सा स्वर्ण छत्र भी आ गया। मतलब अच्छी भावना कभी होती कभी नहीं होती। महाराज जी कह रहे थे हम करते 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 हैं मेरे प्रभु भर, मेरा नाम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो महाराज जी के सहयोग से सब काम होते जाते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। और अब जो बाकी बातें हैं अपन आगे करेंगे। इस प्रकार मेरी यही भावना है कि जो गुरु की भावना थी वो हम पूरी करते रहें, कोई करे या ना करे, लेकिन इस पर विराम लगना चाहिए। ऐसे 9 लोग इधर के तैयार हों, 9 लोग उधर के, और दोनों बैठ के सामंजस्य बना के ऐसा करें कि जिससे हमारे जो गुरु जी हैं वो जहाँ भी हैं वो सब देख रहे हैं, उनको सब दिख रहा है पूरा। तो बस उनको भी वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मुझे भी दुख होता है। इसलिए मैं सभी मुनिराजों से क्षमा मांगते हुए मेरी भावना पूर्ण हो। परम पूज्य आचार्य शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज